भाजपा से बागी होकर खेरागढ़ से निर्दलीय टाल ठोक रहे दिगंबर सिंह ढाकरे नामांकन के बाद फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। उन्हें खुद को मोदी और योगी का सिपाही बताते हुए चुनाव में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच मुकाबला बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि केशव प्रसाद मौर्य के चलते भाजपा ने 22 दिन पहले पार्टी में आए ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो उनके वर्तमान विधायक से 35,000 वोटों से चुनाव हारा था। भाजपा के बीच के कुछ नेता शीर्ष स्तर पर गलत रिपोर्ट देकर लोगों को टिकट दिला रहे हैं। आगरा के खेड़ागढ़ विधानसभा निवासी दिगंबर सिंह ढाकरे 2002 में खेड़ागढ़ से कुल्हाड़ी चुनाव निशान पर निर्दलीय लड़े थे। इसके बाद बीते नगर निकाय चुनाव में उन्होंने बसपा से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा था। मेयर के चुनाव में दूसरे नंबर आने के बाद ढाकरे ने भाजपा की सदस्यता ली थी। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल के सबसे करीबियों में गिने जाते हैं। दिगंबर सिंह ढाकरे ने आगरा की खेरागढ़ विधानसभा से वर्तमान विधायक महेश गोयल की टिकट कटने की संभावना के बाद दावेदारी की थी। ठाकुर समाज में अच्छी पकड़ के साथ स्थानीय निवासी होने के चलते ढाकरे की टिकट को पूरी उम्मीद थी। दिगंबर का आरोप है कि उन्होंने बसपा और रौलाद से टिकट का आमंत्रण था, पर भाजपा ने उन्हें अंत तक दिलासा दिया और बाद में उन्होंने साफ इनकार कर दिया। दिगंबर सिंह ढाकरे विधानसभा खेरागढ़ से चुनाव लड़ रहा हूँ। विधानसभा खेरागढ़ का ही रहने वाला हूँ। आज आपने नामांकन किया है, क्या कुछ बातें हैं? क्योंकि जिस तरह से आप लगातार भाजपा में रहे, नीतियों से प्रेरित रहे, आज आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जो जनता के बीच? देखिए, पहला मुद्दा तो यह है कि भाजपा बात करती है संस्कारों की और विचारों की, विचार परिवार की बात करती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आप विचार परिवार की बात करिए, संस्कारों की बात करिए, लेकिन जो आपके जिन विधायकों ने दूसरी पार्टी के विधायकों को हराया, उन प्रत्याशियों को हराया पिछली 5 साल पहले, उसी प्रत्याशी को आपने वहाँ टिकट दे दिया, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भावनाओं पर कुठाराघात नहीं है? और अगर कुठाराघात है, अगर आप ये मान के चलें कि नहीं साहब वो प्रत्याशी जिताऊ है और जो पूर्व विधायक थे वो जिताऊ नहीं थे, तो क्या आप 5 साल में उस विधायक का जो जिताऊ अब आपके लिए नहीं रहा उसका कोई विकल्प तैयार नहीं कर पाए? और अगर आप विकल्प तैयार नहीं भी कर पाए, तो क्या आपको खेरागढ़ क्षेत्र का रहने वाला कोई भी बंदा नहीं मिला 3,26,000 वोटों में से जिसको आप चुनाव लड़ा पाते? यानी कि आप दूसरी पार्टी से इंपोर्ट करके नहीं लाए, आप दूसरे क्षेत्र से इंपोर्ट करके लाए। अब आप ये कह सकते हैं कि वो 2 बार विधायक वहाँ दूसरी पार्टी से रहा, तो मैं दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। उनने किन परिस्थितियों में उनको वहाँ लड़ाया होगा ये वो जानते हैं। लेकिन खेरागढ़ की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, खेरागढ़ की कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है, खेरागढ़ के समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है। खेरागढ़ के विचार परिवार के जो लोग हैं उनकी भावनाओं पर कुठाराघात किया है। मैं जानता हूँ कि आपके साथ लड़ना पत्थर से सिर फोड़ना है, लेकिन मैं तैयार हूँ, मैं पत्थर से सिर भी फोड़ूंगा। इतना ही नहीं, मुझे आखिर तक धोखे में रखा कि ये वहाँ का रहने वाला है, काम करने वाला आदमी है, ये वहाँ चुनाव जीत सकता है। तो मुझे दूसरी पार्टियों में जाने से भी बड़े बड़े मंत्रियों के द्वारा रोका गया, और मात्र रोका ही नहीं गया, मुझे मेरे साथ दगा किया गया, मुझे धोखा दिया गया, मुझे राजनीतिक रूप से ख़त्म करने की पूरी साजिश की गई। आप लोग जानते हैं, मैं पिछला मेयर का चुनाव जिस तरह से यहाँ लड़ा, जिस तरह से जनता ने मेरा यहाँ साथ दिया, जो मेरी खेरागढ़ की जनता मेरे साथ जिस तरह से कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई थी, मुझे इन राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने पैदा होने से पहले समाप्त कर दिया। मेरी भ्रूण हत्या कर दी गई। मुझे 3 साल दिनों रात मैंने मेहनत की। मैंने अपनी भावनाओं को पहले बता दिया था भाई। जब ये मैं आपको एक बात और आज बता दूं, मैं इस पार्टी में जब पार्लियामेंट के टाइम पर आया था, यहाँ के उस समय के तत्कालीन जो लोकसभा के प्रत्याशीगण थे, उन्होंने कहा कि हम ढाकरे जी आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे, आप जनता के प्यारे हैं, जनता के दुलारे हैं, जनता आपके साथ है, हम आने वाला चुनाव आपको लड़वाएंगे। अब उन्होंने किन परिस्थितियों में अपने हथियार डाल दिए, हथियार चलाए या नहीं चलाए, मैं तो ये भी नहीं कह सकता, लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और मैं उस धोखे का बदला लूँगा। मैं एक घायल शेर हूँ, मैं हताश हूँ, निराश नहीं है।